सर्वे को लेकर के कुछ गांव, विशेष करके गांव में या फिर जो दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं, उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि इस सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो वंशावली के तहत मुझे मिला है, या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या। आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी, सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। 70%, 72% मामला में कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कब्जा में है उनका रसीद कट रहा है, तो उनके लिए अब किसी तरह का कोई आशंका नहीं रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का, हम लोग सब लोग मिल करके अपना अपना जिसको जो जमीन है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अब सर्वे में क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बना करके कोई अगर विवाद नहीं हो, और जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या जो जमीन बेच दिए हैं, अगर विवाद नहीं है, तो वो लोग अगर आपसी सहमति करके बता देंगे या कागज दे देंगे कि आपसी सहमति हमारी बन गई है, तो उनको भी सर्वे में उसी तरीके से नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट है, किसी का सिविल सूट है और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है, तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने के लिए, अलग करके रखने के लिए, सेग्रीगेट कर देने के लिए, जिससे कि उनको बाद में हम समझ बूझ करके उसका निदान निकाल सके। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। किसी तरह का सर्वे में आम पब्लिक को राहत देने के लिए ये सर्वे है।